ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये अपना पेज है 311। बौद्धिक मन का गठन करने वाले तत्व। मनुष्य में जैसा वह वर्तमान में विकसित है, बौद्धिक मन सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक क्षमता है और बौद्धिक मन की उच्चतम शुद्धता और क्षमता के विकास की दृष्टि से ही वेद के मंत्र लिखे गए हैं। वेद के मंत्र किस दृष्टिकोण से? बौद्धिक मन की उच्चतम शुद्धता और क्षमता, इनके विकास के दृष्टि से ही, कि उच्चतम शुद्धता बौद्धिक मन की और उसकी जो क्षमता है उसके विकास की दृष्टि से ही वेद के मंत्र लिखे गए हैं। इस मन में क्रमिक रूप से निम्नलिखित तत्व कोश हैं। क्या है? सूक्ष्म अन्नम, स्थूल अन्नम का परिशोधन, जिसमें से मनः कोश का भौतिक भाग या सूक्ष्म देह बनती है। सूक्ष्म प्राण, मन में व्याप्त प्राणिक ऊर्जा जो सूक्ष्म देह की नाड़ियों या तंत्रिका तंत्र में कार्य करती है और जो कामना की कार्यवाहक है। चित्त या ग्रहणशील चेतना जो तामसिक प्रतिक्रिया के द्वारा बाहर और भीतर से सभी छवियों संस्कारों को ग्रहण करती है, पर तामसिक होने के कारण उन्हें सात्विक चेतना या बौद्धिक बोधगम्यता, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, के प्रति प्रकट नहीं करती है, जिससे हम चित्त के सहारे ध्यान दिए हुए या न दिए हुए सभी कुछ को याद तो रखते हैं, परंतु तमस में लिपटा हुआ होने के कारण वह ज्ञान हमारे जीवन के लिए बेकार, निष्प्रभावी होता है। ये जितने भी कोश हैं, इस मन में क्रमिक रूप से कौन कौन से कोश हैं जिस मन की ये बात कर रहे हैं? सूक्ष्म अन्नम, स्थूल अन्नम का परिशोधन, जिसमें से मनः कोश का भौतिक भाग या सूक्ष्म देह बनती है। इसी के अंदर सूक्ष्म प्राण, तो आप ये सोचो कि खाली बुद्धि है, इनका जो अर्थ है मन का वो कितना व्यापक है वो आप देख लीजिए। कि हम ये सोचें कि व्यक्ति अलग है, उसकी बुद्धि या माइंड बस उसके हिसाब से लिखी गई है। ये तो हमारे सारे कोश जितने से हम बने हैं वो सारे ही समाहित हो गए इसके अंदर, और इन सारों को ही दृष्टिकोण में रख के और ये लिखा गया है। सूक्ष्म प्राण, मन में व्याप्त प्राणिक ऊर्जा जो सूक्ष्म देह की नाड़ियों या तंत्रिका तंत्र में कार्य करती है, सूक्ष्म प्राण काम करता है और जो कामना की कार्यवाहक है। फिर चित्त या ग्रहणशील चेतना,
आप सचेतन है या नहीं है, चित्त तो सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा है। व्यक्ति को एनेस्थीसिया दी गई है, उसको अभी दर्द का एहसास नहीं हो रहा, पर यह चित्त तो उसको भी रिकॉर्ड कर रहा है। तो यदि आप उसमें जा सकें तो आप ये देख सकेंगे कि आपके शरीर को दर्द तो हुआ, आपको कॉन्शियसली रजिस्टर नहीं हुआ बस वो। इसके अलावा आपके पीछे आपने देखा नहीं, पर कोई चीज चल रही है या कोई भाषा जो आपको नहीं आती, चित्त उसको ग्रहण कर लेता है और हू बहू उसको वापस रिपीट कर देगा। आपको यदि हिप्नोटाइज किया जाएगा, आसपास की जगह बता देंगे, वैसे के वैसे शब्द जो आपको पता नहीं है क्या बोल रहे हैं। हिब्रू आपके सामने बोली जा रही है या कोई ऐसी भाषा जो बिल्कुल इंटेलिजिबल है आपके लिए, अनइंटेलिजिबल है सॉरी, जो आपके बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, वो आप वैसी के वैसी हू बहू रिपीट कर देंगे। जो तामसिक प्रतिक्रिया के द्वारा बाहर और भीतर से सभी छवियों, तामसिक प्रतिक्रिया, एक्टिव प्रतिक्रिया नहीं। कुछ भी सामने, अब मेरे सामने जो जो अलमारियां या कुछ भी रखी होंगी या जो भी मेरे सामने दृश्य होंगे, बाजार में गए आप कितना ध्यान देते हैं? आप जब जा रहे हैं, आप तो ढूंढ वो ही चीज रहे हैं जिसके लिए जा रहे हैं, तो कई बार हम ध्यान ही नहीं देते। उस स्थान पे बैठे हैं, पर क्या कौन सी चीज कहाँ रखी है यदि पूछा जाए ऑफ हैंड, तो आप ये कहेंगे भाई इसका पता नहीं। चित्त है सारी की सारी हू बहू रिकॉर्ड करता है, बाहर और भीतर से सभी छवियों संस्कारों को ग्रहण करती है चित्त या ग्रहणशील चेतना। पर तामसिक होने का कारण उन्हें सात्विक चेतना या बौद्धिक बोधगम्यता, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, के प्रति प्रकट नहीं करती है। तो इसलिए चित्त के अंदर जो हम पशु के समय से जो कैरी करके ला रहे हैं, वो भय हैं, वो सारी आशंकाएं हैं, जो जो आपके जो रिएक्शंस हैं, आप जिनके विषय में सचेतन नहीं हो, वो जिस परिवार से आ रहे हो, जिस वातावरण से जो आ रहे हो, जिस शिक्षा दीक्षा से आ रहे हो, जिस तरीके का बचपन गुजरा है, फिर उससे पहले जो जिस पशु वृत्ति से हम आ रहे हैं, कोई कारण नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट किया एक वैज्ञानिक ने, कांच के बक्से के अंदर एक सांप था, बहुत बड़ा अजगर था, माँ ने लिखी है ये। तो वो उसको परेशान कर रहा था, और जब वो कुंडली मार के जोर से एक उसकी तरफ आता था, तो कह रहा शरीर की सहज प्रतिक्रिया है, आंखें बंद हो जाती है, जबकि वो जानता है इतना मोटा ग्लास है, ये तोड़ नहीं सकता इसको, पर कहीं ना कहीं ये प्रतिक्रिया, तो ये ज्ञान के रूप में परिणत नहीं होता, तामसिक है ये, पड़ी रहती है। आपको पर्टिकुलर कोई चीज चाहिए तो आप थोड़ा दबाव लगाते हो, फिर कोई चीज याद आती है। और कुछ चीजें जो हैं, वो तो आपके सबकॉन्शियस का पार्ट होती हैं। भय है, जैसे जानवर के हर समय पानी पी रहा है तो भी भयभीत है, कोई चीज आके मगरमच्छ आएगा पकड़ लेगा उसको, या कोई पीछे से उसके हमला हो जाएगा, वो उसको मार डालेगा। वो भय हम अभी तक भी, मतलब मनुष्य बनने के बाद भी, उस भय को तो वैसे का वैसा कैरी कर रहे हैं। तो सात्विक चेतना या बौद्धिक बोधगम्यता, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, कि प्रति प्रकट नहीं करती है, जिससे हम चित्त के सहारे ध्यान दिए हुए या न दिए हुए सभी कुछ को याद तो रखते हैं, परंतु तमस में लिपटा हुआ होने के कारण वह ज्ञान हमारे जीवन के लिए बेकार, निष्प्रभावी होता है। तो बार बार श्री अरविंद का हम पढ़ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, पर यदि हम इसको छोड़ देते हैं, तो उसकी जो एक्चुअल डिटेल्स है या एक्चुअल जीवन में क्या काम कर रहा है, आज जैसे जो ये चीज हम पढ़ रहे हैं, वो विचार एकदम हमारे लिए, या जीवन की कितनी सारी डिटेल्स हैं, अगर बीच में गैप चला जाए, हम उसका अभ्यास न करें, तो धीरे धीरे वो स्मृति से चली जाती हैं। तो वो जो ज्ञान है जीवन के लिए निष्प्रभावी, बेकार हो जाता है। इसको तो एक्टिवली करना ही, हमेशा ही, नहीं तो ये धीरे धीरे धूमिल हो जाता है। एक इंप्रेशन रहता है हम माँ का काम कर रहे हैं, करते कुछ नहीं, हो सकता ही नहीं। यदि हम तत्परता से इसी को करें, तब जाके धीरे धीरे ये पता चलता है कि और दूसरे भाग इसमें कितने बीच के अंदर रोड़ा अटकाते हैं। तो इंप्रेशन लगाने में तो इनको तो बहुत अच्छा है, आपको इंप्रेशन हो गया हम माँ का काम कर रहे हैं, और हम हिलते नहीं। तो ये चेतना क्योंकि तामसिक है, ये इसका स्वभाव है। तो यदि हम इन भागों का स्वभाव समझ जाएं और इससे
टैकल कैसे करें, इससे डील कैसे करें भाई, ये समझदारी है। मेरा भाग है इसलिए ये तामसिक है, इस पड़ा रहे तो ठीक है, अरे भाई इस ये क्या बात हुई। रित अर्थात छवियों के प्रति, संस्कारों के प्रति राजसिक प्रतिक्रिया, जिसे हम भावना या भावावेग कहते हैं, या जब यह अभ्यास में आ जाती है तो चरित्र कहते हैं। इसका चरित्र इस तरीके का है, कोई इससे कुछ मांगने आता है तो इसका है भाई, दे देता है। दूसरा है वो चाहे कुछ भी करो उसके फर्क नहीं पड़ता। एक बेसिक आपके कैरेक्टरिस्टिक बन जाते हैं कि भाई ये इस तरीके का व्यक्ति है, ये इस तरीके का है। कोई थोड़ा बहुत आपको जान जाता है तो वो ये जानता है इन चीजों से तो इसको तकलीफ है, ये वाली चीजें अवॉइड करो। अगर इसको प्रसन्न करके कोई चीज इससे हमको काम निकलवाना है तो इसको चापलूसी पसंद नहीं है, या किसी की आप सिफारिश लेके जाओ, ये इस आदमी की सिफारिश नहीं चलती, बोलना मत गलती से कि मैं उसके मार्फत आया हूं, नहीं तो आपका काम होगा नहीं। और इस व्यक्ति को बोलने से या इससे कुछ भी बोलते रहो, ये तो बिना पैसे करेगा नहीं, तो जाते ही इसको कह दो भैया तेरे को कितने की आवश्यकता है। ये तो खैर सामान्य है, वैसे भी व्यक्ति का चरित्र है और कितनी सारी चीजें हैं जो उसका निर्माण करती। हालांकि कॉन्शियसली यदि आप साधना अपनाते हैं, इसके ऊपर आगे चलते हैं, आप इसको बिल्कुल बदल सकते हैं। आप इसको वैसा कर सकते हैं जो माँ के कार्य के लिए आवश्यक है। मुश्किल काम है पर असंभव नहीं। मनस अर्थात सक्रिय सुनिश्चित इंद्रिय बोधी चेतना। मनस, अब ये माइंड के ऊपर आ गए। जो एक्चुअल इंद्रिय है हमारी, सारी इंद्रियां यहां जाके रिपोर्ट करती है, आंख है, नाक है, कान है। तो एक्चुअल जो इंद्रिय है हमारी, जो सेंस ऑर्गन है, वो माइंड है, जो इनकी सारों की इंफॉर्मेशन ग्रहण करता है। सक्रिय सुनिश्चित इंद्रिय बोधी चेतना, इंद्रियों के बोध को ग्रहण करने वाली चेतना। हालांकि ये इनसे इंडिपेंडेंट भी काम कर सकती है। आप सो रहे हैं, सपने के अंदर कई चीज आपके पास आई, अब वो तो आपने कोई भौतिक जो इंद्रियां हैं उनसे तो नहीं देखी। हाँ, इंप्रेशंस यदि आपने देख रखा है, उन उन छवियों को, उन संस्कारों को, उनको वो काम में लेती है, वो एक अलग बात है। पर जिसने आज तक कोई आंखों से देखा ही नहीं हो, वो कैसे परसीव करता है, परसेप्शन तो उसके भी है। जो सभी प्रकार की छवियों बोधों को सात्विक प्रतिक्रिया के द्वारा इंद्रिय बोध, परसेप्ट या अवधारणा, कॉन्सेप्ट में परिवर्तित कर देती है, जिसे बुद्धि या विचार कहा जाता है, जिसे मनुष्य जानवरों के साथ साझा करता है। ये प्रक्रिया श्री अरविंद कह रहे हैं जानवरों के अंदर भी इतनी तो है। इंद्रियों ने देखा, परसेप्शन है, उसके ऊपर एक अवधारणा, पर उनके बहुत बेसिक है। ये फल है, ये इंद्रियों ने देख लिया, और इसके ऊपर ये कि भी ये खा सकते हैं, उसके सहज वृत्ति से आएगा हाँ खा सकते हैं। सामने यदि कोई ऐसी शेप उसने देख ली, वो ये नहीं देखेगा कि ये कोई कुत्ता है। वो सामने बिल्ली देखता है, पर वो अब खिलौने की बिल्ली है या एक्चुअल है, वो तो उसकी सहज वृत्ति है उस तरीके से। तो अवधारणा उसने कॉन्सेप्ट बना रखा है जो जातिगत है। ये नहीं कि एक कुत्ता अपनी अवधारणा रखता हो, जातिगत बनती रहती है। कि नेवले का बच्चा है, वो ऑटोमेटिकली एक उस प्रजाति का होने के कारण ही सहज रूप से वो सांप के प्रति जो प्रतिक्रिया रखता है वो रखता है। पर फिर भी उनके ये अवधारणा, जो परसेप्ट और कॉन्सेप्ट, ये हम जानवरों के साथ, और जितने ही थोड़े डेवलप्ड फॉर्म्स हैं जानवरों के, उनमें ज्यादा है। आपने किसी को तरीके से रखा तो वो हमेशा जीवन भर ग्रेटिट्यूड रखता है। आपने उसको समय पे बचाया किसी कुत्ते को, और बचा के वहीं छोड़ आए जंगल के अंदर ही, वहां आपने उसको संकट से, किसी पशु को या कोई कोई चिंपैंजी वगैरह है उसको बचाया, वो बाद में भी आप चाहे 2 साल 3 साल 4 साल बाद भी जाते हो, वो याद रखता है। कई जो अच्छी ये डॉल्फिन्स वगैरह जो जो हैं, ये याद रखती हैं आपने उनके प्रति क्या किया। तो अवधारणा, इंद्रिय बोध। अब अगर इंद्रिय बोध ही नहीं हो तो आपको पहचाने कैसे कि ये वो वाला व्यक्ति है। तो इंद्रिय बोध है, और उसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट है रूडिमेंट्री, बड़ा ही अभी तो प्रारंभिक तरीके का है।
मनुष्य है इसको और धीरे 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 दोनों ही स्तरों के ऊपर काम कर सकता है। इंद्रिय बोध कि उसमें आने वाली जो सूचना है उसके ऊपर भी काम करना है कि वो सही आए, और उसके ऊपर जो अवधारणा बन रही है, अगर अवधारणा किस चीज से आ रही है, जहां हम पैदा हुए वहां का वातावरण, जिस परिवार में हुए, जिस जाति में हुए, जैसी शिक्षा दीक्षा हुई, धीरे धीरे जब हम इस मार्ग में आते हैं तब हम इनका उपयोग कर सकते हैं। और नए बनाने के अंदर अगर हम इस प्रक्रिया को सारी को समझ जाएं, मशीन को, कि ये मशीन ऐसे काम करती है, तो हम हमारे उपयोग में इसको कैसे ला सकते हैं, इस तरीके से काम में लिया जा सकता है। कि ये मशीन इस तरीके से काम में आती है, ये परसेप्ट बनाती है, कॉन्सेप्ट बनाती है, और फिर बाद में और ज्यादा इसके ऊपर विकसित कॉन्सेप्ट्स बनाती है। बारिश गिर रही है, आंख ने देख लिया, पर इसके अंदर किसान एक तरीके से लेगा, वो ही किसान अलग अलग समय अलग अलग तरीके से उसने अवधारणा उसकी बन रही है। परसेप्ट तो इंद्रियों ने तो आपको रिपोर्ट दी है खाली, पर उसके ऊपर प्रसन्न होना है या इसके ऊपर खेद व्यक्त करना है या इसके ऊपर किस तरीके से आप रिएक्ट करेंगे, वो तो इंद्रियां थोड़ी बताएंगी। वो तो अवधारणा आपने बना रखी है। अरे भाई इस समय बारिश हुई है तो बहुत अच्छी है फसल के लिए, या अरे ये सूखी फसल हमने काट के यहाँ रख रखी थी, कल हम विचार कर रहे थे कि इसको हम निकलवाएंगे, और या जो भी। तो इसके ऊपर इंद्रियों ने तो खाली सूचना दी, पर आपने जो अवधारणाएं बना रखी है, या इस समय ये इस तरीके का हो गया, अरे इससे तो हमारी इकोनॉमी के अंदर ये फर्क पड़ेगा, या पशु के तो ये वाली चीज है नहीं, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल रूडिमेंट्री तरीके के हैं। मनुष्य इससे और उसके कॉज एंड इफेक्ट और सारे के सारे एक के ऊपर दूसरा बिल्डअप करता है, और धीरे 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 आप जितने ही विकसित हैं उतनी ही विकसित अवधारणाएं आप निर्मित कर सकते हैं, जिसे बुद्धि या विचार कहा जाता है, जिसे मनुष्य जानवरों के साथ साझा करता है। बुद्धि अर्थात तर्क संगत, कल्पनाशील और बौद्धिक रूप से स्मृति सहायक क्षमता। बुद्धि का क्या अर्थ ये बोल रहे हैं? तर्क संगत, कल्पनाशील और बौद्धिक रूप से स्मृति सहायक क्षमता। स्मृति को जो सहायता पहुंचाती हो वो क्षमता। आपने देखा, खाली आपकी रेटिना के ऊपर इंप्रेशन पड़ा कि सामने कोई चीज है, पर यदि पीछे से आपके चित्त न हो, वो ये न बताए कि ये अरे ये तो तेरी माँ है। आपने देखा अरे ये पशु है, और पशु कौन सा, ऊंट है। अगर ये पीछे चित्त न हो और आप भूल जाएं ये आकृति पशु है या मनुष्य है या क्या है, पीछे आपके जो चित्त है वो बताता है अरे ये है। दूर से अभी पूरी लाइट नहीं है, थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह का समय है, दूर आप कोई देख रहे हो, कौन है भाई ये दूर वहां बगीचे में वॉकिंग कर रहा है? दूसरे ने कहा ये आपका वो दोस्त है। तो आपके पीछे चित्त में जो पिक्चर है उसके साथ ये धुंधली वाली को जोड़ के आप कहते हैं हाँ अब दिख गया, अब नजर आ गया मेरे को, नहीं तो इतनी देर नजर नहीं आ रहा था। कैसे इसने इंद्रियों के अंदर प्रवेश करके उसको सहायता कर दी और उसके माध्यम से आप देखने लग गए। तो बौद्धिक रूप से स्मृति सहायक क्षमता, ये इतनी इतनी क्रियाएं हैं, ये इतनी एक साथ स्पॉन्टेनियसली और एकदम से एक साथ सारी, तो हम पता ही नहीं कर पाते कि इसमें हो क्या रहा है, कौन कौन सी वाली क्या क्या चल रही हैं। जैसे अभी हम सपोज ये चर्चा कर रहे हैं, इसमें कौन कौन सी एक साथ शामिल हो रही हैं। आप अपने तरीके से समझने की कई चीजें कोशिश कर रहे होंगे, मैं अपने तरीके से, मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं या मेरे कोई भी, मेरे को इसके विषय में कुछ अनुभव हैं या कुछ भी हैं, मैं भाषा के अंदर देने की कोशिश करता हूं। आप अपने फ्रेमवर्क के आधार पे या जिस तरीके से आप इसको रिसीव करने की कोशिश करते हैं, इसमें कितनी कितनी प्रक्रियाएं साथ में शामिल हैं, आप ये देखिए। हम कॉन्शियस भी नहीं है कि क्या क्या एक साथ चल रहा है। जो अवलोकन करती है, बचाकर या संजो कर रखती है, बुद्धि है, अवलोकन करती है। और जितना ही गहरा आप अवलोकन कर सकते हो, आंखों से तो कोई देख लेगा, तो क्या देखते हो उसके अंदर? बिल्ली अगर आएगी आपके घर के अंदर जगह जगह, क्या तो अपने खाने का देखेगी, कहाँ चूहे हैं वो देखेगी, दूध कहाँ है या कोई खाने की वस्तु कहाँ है वो देखेगी।
कोई कल्टीवेटेड व्यक्ति है, वो किस तरीके से देखेगा, माँ किस तरीके से देखेंगी। एक कहीं उनको आमंत्रित किया गया, वहां गई, उन्होंने पूरे घर को साफ किया, वो जितना भी कबाड़ था वो बेतरतीब तरीके से ठूंस दिया एक जगह। माँ सारी चीज को पार करते करते सीधे वहीं गई, और किसी की सुनी नहीं। अब वो तो हक्के बक्के की माँ, हमने कुछ बताया नहीं, वो सारे को हमने पूरा, आपने वो नहीं देखा और आप यहाँ कैसे। कार्य वो चिल्ला रहे थे, वहां चिल्ला के कह रहे थे देखो हमारे साथ क्या किया। अब ये क्या है, ये फैकल्टी भी है, और ये सारी की सारी क्रियारत हो सकती हैं। तो जगत का जो निर्माण आपके लिए हो रहा है, वो ये सारों के कॉम्बिनेशन से हो रहा है, और हर के कॉम्बिनेशन के अंदर कौन कितना कल्टीवेटेड है, उससे कितना फर्क पड़ जाएगा देख लिया आप। बचाकर या संजो कर रखती है, तुलना करती है, तर्क करती है, समझती है, संयोजन करती है और निर्माण करती है। इनमें एक एक शब्द जो है, यदि आप उसको खुद अपने स्तर पे खोलें तो आप देख सकते हैं, आप इसकी क्रिया को तार तार देख सकते हैं। अच्छा, ये इसके अंदर ये एक सामान्य सी क्रिया भी है, उसके अंदर कैसे कोई व्यक्ति क्या करता है, पर्टिकुलर आप उस व्यापार के अंदर यदि सफल हैं तो आप देख सकते हैं ये क्रियाओं के कारण है, नहीं तो आप उस पर्टिकुलर व्यापार के अंदर सफल नहीं हो सकते थे। वो मांग करती है, एक ड्राइविंग वाला व्यक्ति है, उसको कई चीजें मांग करती है कि भी ये उसको पता होना चाहिए, उसके रिफ्लेक्सेस शार्प होने चाहिए। कल्पनाओं में घूमता रहेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। वहीं कोई इस तरीके का व्यापार है उसका, या जिस तरीके का प्रोफेशन है, वो यदि सफल है तो कारण यह है कि उसकी बुद्धि या उसका पर्टिकुलर टेम्परामेंट उसको सहयोग कर रहा है। अगर वो नहीं करता तो वो उसके अंदर सफल नहीं हो सकता। और जितने ही आप अंदर से डेवलप्ड हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि इनकी क्रियाएं किस तरीके से काम करती हैं। श्री अरविंद इसका एक विवेचन करेंगे। माइंड है, उसके अंदर आपका एक इंटेलेक्ट भी है, और एक विचारों को कैसे आप, तो वो कह रहे हैं ग्रामीण व्यक्ति भी आपको ऐसे तर्क दे देगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलेक्चुअल है। तो वो उदाहरण दे रहे हैं फोर्ड का, ये गाड़ी जिन्होंने बनाई फोर्ड, उसका मालिक का वो जानता है कैसे मैनेजमेंट करना है। ऐसा नहीं कि वो विचारों के साथ कैसे व्यवहार करना वो नहीं जानता, पर उसके विचार प्रैक्टिकल तरीके के हैं। वो जानता है कि किसको किस तरीके से रखना। वहीं एक इंटेलेक्ट एक आइंस्टाइन के जैसा भी है। तो ये नहीं है कि वो अपनी चीजों को व्यवस्थित करना नहीं जानता, पर आप इसको कोई इंटेलेक्चुअल व्यक्ति नहीं कहेंगे, फोर्ड को प्रैक्टिकल आदमी है। वहीं आइंस्टाइन है, वो इंटेलेक्चुअल है। तो आप कौन से को किस श्रेणी में रखेंगे। और वहीं वो कह रहे हैं कि सामान्य कोई ग्रामीण व्यक्ति भी है, खेतीहर व्यक्ति भी है, कई बार जो आपका इंटेलेक्चुअल है वो भी उससे तर्क वितर्क नहीं कर सकता, क्योंकि प्रैक्टिकल वो ऐसे आपको दलीलें देगा, पर अब वो कोई इंटेलेक्चुअल थोड़ी हो गया। पर ये सारी फैकल्टीज हैं, आपके माइंड की हैं, और इतनी इतनी है, हम इसके विषय में कॉन्शियस नहीं है। तो मिला जुलाकर हम इस सब को बुद्धि कहते हैं। हालांकि वास्तव में जो बुद्धि साधना के स्तर के ऊपर आप कहते हो, ये तो टेक्निकल टर्म्स के अंदर बात आ रही है। उसमें ये है कि ये लोअर इंपल्शन के अंदर नहीं है। वेद उसी की बात कर रहा है, वो ग्रहण किससे कर रही है। अभी जो आपका मन या बुद्धि ग्रहण कहां से कर रहा है, आपके भौतिक और प्राणिक भाग उसके ऊपर आच्छादित किए हुए हैं उसको। तो विज्ञान भी है, सारा प्रयास किस चीज का कर रहा है कि आपको कितना सुख और आराम मिल जाए, या आपको क्या क्या आपकी जो सुख सुविधाएं हैं, आप चीजों के अंदर भी प्रवेश कर रहे हो। भौतिक जो चीज है, जड़ तत्व है, उसके अंदर भी कितना गहराई से प्रवेश कर रहे हो, पर उसको एकमात्र किस लिए, कि भौतिक सुख सुविधा हो जाए, व्यवस्थापन इतना बढ़िया हो जाए, सरकारी तंत्र भी इसलिए बढ़िया हो जाए, आर्थिक तंत्र भी इसलिए बढ़िया हो जाए कि और सबको शारीरिक आराम है, या जो एक जिसको हमने आराम या सुख की कंडीशंस मान रखी हैं, चाहे वो पारिवारिक हो कुछ भी हो, वो सारी ऐसी हो कि हमारा जो ये लोअर एग्जिस्टेंस है, प्राण का और शरीर का, ये बड़ा सुखद रहे। उसमें थोड़ा बहुत रंग भरने के लिए मन भी ठीक है, जिसमें आप कला भी कर लेते हैं, संगीत भी कर लेते हैं, साहित्य भी, पर है उसके लिए ही कि आपकी भौतिक जो एग्जिस्टेंस है वो सुखद रहे। तो ये कोई बुद्धि का कार्य नहीं है। इनके आंकड़े के अंदर मतलब वो बीच में कह ही नहीं रही कि चेतना भी आगे जानी चाहिए।
इतना भी विज्ञान कुल मिला के वो ये कह रहा है, ये तो कहता नहीं कि चेतना का विकास, कि इसलिए आपके भौतिक सुख साधन होना होना चाहिए कि इसमें आप जो समय लगा रहे हो, आपके जीवन का लगभग सारा समय यदि भौतिक सुख साधन इसी में लगा रहे हो, चेतना का विकास कब होगा? या उनको जुटाने में कि भी क्या करें, अपने परिवार का भरण पोषण, अपना भरण पोषण, उसको करने के लिए ही समय नहीं मिलता। तो विज्ञान यदि ये कहे यार ये काम मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए, ये तो कह नहीं रहा वो। तो अभी तक बुद्धि इससे दबी हुई है, फ्री नहीं है। अभी तो हम टेक्निकल टर्म्स के अंदर बात कर रहे हैं। मनस आनंद या अस्तित्व का शुद्ध आनंद, मनस आनंद या अस्तित्व का शुद्ध आनंद, जो अशुद्ध मन, शरीर और प्राण के माध्यम से अशुद्ध रूप से अभिव्यक्त होता है, अर्थात जो विभिन्न प्रकार के दर्द से मिला जुला होता है, पर जो अपने आप में शुद्ध होता है, क्योंकि वह उदासीन, अहेतुक होता है। एक ऐसा भाग है आपके अंदर जो आपकी सारी प्रतिक्रियाओं, सारी चीजों से उदासीन, पीछे, और जितना ही ये प्रबल होता है, आप कैरी अवे नहीं होते, चाहे आपकी भौतिक तरीके से हेल्थ कैसी भी हो, आपका चित्त किसी भी तरीके का हो, मन कैसा भी हो, आंतरिक एक स्थिति इस तरीके की है, यदि ये नहीं है तो साधना तो असंभव है। आप यदि बाहरी घटनाओं से, चीजों से, चाहे वो कैसी भी हों, उनसे थोड़ा पीछे हटने की, आप में ऐसा भाग जो उससे कुछ दूर रहने की उसकी आदत न हो, या उसके पास ऐसा स्थान न हो, साधना कहां से होएगी, कैसे होएगी? जब आप दूरी बना पाते हो अपने व्यक्तित्व से, उससे संबंधित लोगों से, वातावरण से, और आप एक ऐसी अवस्था के अंदर स्थित हो सकते हो जो जिसको फर्क नहीं पड़ता इनसे। मनस तपस, ऊपर है मनस आनंद, मनस तपस या शुद्ध संकल्प शक्ति। जैसे हम सत, चित और आनंद, तो ये जो तपस की बात आ गई, चित्त की आ गई, सत, चित और आनंद। तो चित्त के अंदर दोनों पार्ट हैं, आपके पास अवेयरनेस भी है और पावर भी है। तो मनस तपस या शुद्ध संकल्प शक्ति, जो ज्ञान, भावना और कर्म की ओर प्रवृत्त होती है, पर सज्ञान तरीके से। ये नहीं कि आपने संकल्प कर लिया, जो अग्नि के विषय में हम बात कर रहे थे, कवि क्रतु दृष्टा है, ये देखती भी है और संकल्प भी है, दोनों ही चीजें हैं। मैं देखता तो हूं, संकल्प नहीं है। संकल्प है, दिखता नहीं है मेरे को सामने क्या है। तो वो अंधा है, पाँव, मतलब उसके आंखें हैं, पाँव नहीं है। और एक के पाँव हैं, उसके आंखें नहीं है। तो जिसके पाँव हैं वो, उसको जिसके आंखें हैं, पाँव नहीं है, उसको अपने कंधे पे बिठाता, भैया तू तो मेरे को गाइड कर, मैं तेरे को लेके चलता हूँ। इसमें दोनों एक साथ है। जो ये अग्नि है, जो हमारी विल है, उसके अंदर ये दोनों पार्ट हैं, सच्चाई यदि हो तो भावना और कर्म की ओर प्रवृत्त होती है, जो अशुद्ध मन, शरीर और प्राण के माध्यम से अशुद्ध रूप से क्रिया करती है, अर्थात दुर्बलता, मंद जड़ता और अज्ञानता या त्रुटि के साथ मिश्रित हो जाती है। यहां आके ये स्थिति हो जाती है। तो ये जो शुद्ध संकल्प जागृत होता है, जो अग्नि हमारे अंदर प्रज्वलित होती है, और वो हमको, इस प्रक्रिया को साधना कहते हैं। और साधना एज सच की भी इतनी मालाएं जपो, ये कोई इससे, इसका कोई साधना से संबंध नहीं है। ये संकल्प जागृत हो गया कि मेरे को अपने जीवन के अंदर, मेरे को जो बाहरी तरीके से जो रिपोर्ट मिल रही है इंद्रियों के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, इससे मेरे को मतलब नहीं है। भाई साधना में यही तो व्यक्ति, तो उसके अंदर की मैं तो अपने गुरु के पीछे ही चलूंगा, या मैं, मेरे को इस चीज में रस नहीं आता, अब तो मैं इसी मार्ग के ऊपर चलूंगा, मतलब आपको कोई एक अलग चीज नहीं। तो यदि वो ही ढांचा आपका रहता तो साधना का क्या मतलब है? इंद्रियां तो वैसे ही काम करती है, यदि आप साधना अपना भी लेते हो तो ये तो है नहीं कि लोहा, आपको लोहा नजर नहीं आता, या आपको जो धातु है वो वैसी, या लोग हैं वो वैसे नजर नहीं आते। पर उनके साथ आपका जो व्यवहार है, या जीवन आप किस तरीके से जीते हो, वो उसका आमूल परिवर्तन हो जाता है उसमें। किस चीज से? ये फंडामेंटल शिफ्ट आ जाता है, और ये सारी चीज को परिवर्तित कर देता है। पर अपने आप में ये शुद्ध होती है। कौन? मनस तपस।
अपने आप में ये बिल्कुल विशुद्ध है। आपका जो सच्चा संकल्प है वो बिल्कुल विशुद्ध है। बस मोटी बात यह है कि कैसे हम वहां तक पहुंच जाएं और उसको ही एग्जीक्यूट करें। तो हम जो ये एग्जीक्यूट करते हैं हमारे अपने ही भाग को कर रहे हैं, किसी और को न तो कहीं बाहर से लेके आना न कुछ और करना। तो ये जितनी भी चर्चा है हमारे ही जो शुद्धतर भाग है उनको कैसे ला के बाहरी भागों के ऊपर स्टाम्प कर देना, यही चर्चा है बस स्कूल में। तो इसके लिए ये नहीं कि पता नहीं हमसे कुछ छूट जाएगा, जीवन का जो आनंद है वो हमसे रह जाएगा। वो तो आना शुरू होगा जब आप ये प्रक्रिया शुरू करते हो। तो सच्चा आनंद है, सच्चा संकल्प है, सच्चा जीवन है, वो तो शुरू ही तब होंगे। ये हम कर सकते हैं, ये हमारे लेटेंट फैकल्टीज हैं, हमारे अंदर गर्भित हैं, अंदर हैं, ये कहीं से लानी नहीं है। वेद इसी के लिए है। तो खाली कोई दूसरा शुरू में कहा कि बुद्धि के लिए, इसको इसको टारगेट करता है, तो दूसरा सोचता है फिर ये क्या बात हुई। और उनका अर्थ तो आपके सारे बीइंग से है, इसमें तो कौन सा भाग बचा, क्योंकि यह अहेतुक उदासीन होती है। ऐसे किसी परोक्ष उद्देश्य या पसंदगी से मुक्त होती है जो विचार कार्य और भावना के सत्य में हस्तक्षेप कर सकता है। उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। आपका विचार कार्य और भावना जो सच्चा संकल्प है उसी से प्रादुर्भूत होता है और उसी का एग्जीक्यूशन होता है। उसमें कोई दूसरी आपकी परोक्ष उद्देश्य, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, भले डायरेक्टली आप कह रहे हो मैं तो मेरे को तो माँ का काम करना है, परोक्ष चीजें कैसी कैसी घुसे आती हैं। इसका उदाहरण तो या इसके सीधे सीधे एग्जाम्पल तो श्री अरविंद के पत्रों से आप देख ही सकते हो कि लोग क्या क्या, और उनको लगता है हम साधना के पता नहीं किस शिखर शिखर के ऊपर पहुंच गए। तो उन्होंने एक संदेश वहां सारों को कि तुमको किसी की सुनने की आवश्यकता नहीं है। विशेषकर जो एडवांस साधक, ब्रैकेट के अंदर की एडवांस साधक, इन्वर्टेड कोमास के अंदर, उनकी तो बिल्कुल ही नहीं सुनना। तो अब सोचिए, अब एडवांस साधक अपने मन में तो क्या सोच के बैठे होंगे, अरे मैं तो किसी स्थिति के अंदर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि परोक्ष उद्देश्य कुछ और ही है उनके। डायरेक्टली तो नहीं कह रहे, वो डायरेक्टली तो कह रहे हैं साधना कर रहे हैं हम। ऐसे किसी परोक्ष उद्देश्य या पसंदगी से मुक्त होती है। डायरेक्टली आप पसंदगी नहीं भी लगा पा रहे तो भी पीछे से कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं लोगों के। मेरा इतना बड़ा सेंटर हो गया, मेरे इतने अनुयायी हो गए, मैं इतना अच्छा व्याख्यान करता हूं, मेरे तो 5 लाख फॉलोअर हैं। बाहर से आप कहेंगे अरे मैं तो माँ का काम कर रहा हूं, मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं इसके अंदर। और इसके बीच में इतनी फाइन लाइन है कि अब कौन सी वाली शुद्ध अवस्था है कौन सी नहीं है, ये तो अंतरात्मा ही बता सकती है। क्योंकि आप दोनों ही स्थितियों के अंदर बिल्कुल सही हो सकते हो। आप बिल्कुल ईमानदारी से यही कर सकते हो कि भी मेरे को तो माँ के अलावा और कोई दूसरे चीज से मतलब नहीं है, और जितना ही उनका काम होता है उतना ठीक है। आप ईमानदारी से ये देख सकते हो। और आप में महत्वाकांक्षा भी हो सकती है। अब ये तो कौन तय करे। जो विचार कार्य और भावना के सत्य में हस्तक्षेप कर सकता है अहेतुक सत्य। तो सबसे पहले आनंद, फिर बाद में तपस। तपस के अंदर दोनों ही चीजें हैं, चित्त जिसकी हम बात कर रहे हैं, अब ये सत आ गया। तो आनंद, चित्त और सत, अहेतुक सत या अस्तित्व की शुद्ध अनुभूति। शुद्ध अनुभूति की आप बस हो, इसके लिए किसी हेतु की आवश्यकता थोड़ी है। कि भगवान स्वयं विद्यमान है, उनको जानने नहीं जानने इनकी किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। वो यदि आत्मस्थ भाव के अंदर हैं तो वहां कोई किसी तरीके की अभिव्यक्ति नहीं है। पर जब हम बोलते हैं चित्त के ऊपर वो आते हैं, अपने आप को जब देखते हैं, क्योंकि और तो कोई तत्व है ही नहीं उनके अलावा। अगर हम वेदांत की भाषा में बात करें, वो जब अकेले ही हैं, क्योंकि हमारा मन तो ये देखता है भाई कहीं बैठे होंगे, भगवान कहीं होंगे। भाई यदि कोई है तो कहीं तो होगा। यदि वो कहीं है इसका मतलब उससे बड़ी कोई चीज है। अगर मैं कहीं हूं तो मेरे चारों तरफ कोई कमरा है, कोई चीज है। और यदि कमरा है तो कमरे के चारों तरफ भी कोई चीज है। किसी भी चीज की विद्यमानता उसके चारों तरफ उसके वातावरण या किसी और चीज की कोई कोई धारणा लेके चलती है। तो भगवान है का मतलब आप ये सोचते हैं यार किसी चीज में तो बैठा होगा।
पर वो किसी चीज में नहीं है, सब कुछ उन्हीं के अंदर है। अब ये बुद्धि से परे चली जाती है ये बात। ये होगा क्या फिर बाद में? ये कल्पना में, इसीलिए भगवान की जो सत्ता है, हम कह रहे हैं भी टाइम से परे है, स्पेस से परे है, देश और काल से परे है ये। पर मन उस तक साइकोलॉजिकली एक बैरियर है, ये कैसे टूटेगी? मुश्किल है। अहेतुक सत्य या अस्तित्व की शुद्ध अनुभूति, जो अहंकार और भेद, अहम बोध और सीमितता के रूप में अशुद्ध अंगों के माध्यम से कार्य करती है। अस्तित्व की शुद्ध अनुभूति। पर अब यहां तो मैंने बताया आपको, बैरियर है एक, बीच के अंदर एक ऐसा है कि मुश्किल है। तो कुछ जो पद्धतियां हैं वो कोशिश उसी की करती हैं। आप चिंतन अपने एक शुद्ध सत्य, एक ऐसी स्थिति में हो जहां आप बिल्कुल इनसे मुक्त हो। जैसे रमण महर्षि, उन्होंने इस प्रश्न से मैं कौन हूं, आप उसको रिपीट करते रहे करते रहे करते रहे, कोई भी उस उत्तर से आप स्वीकार नहीं करते। अब आपसे मैं कहूं कि कौन हो आप, तो आप तुरंत जो सुनी सुनाई बात है वो रिपीट कर देंगे, मैं आत्मा हूं, मैं ये हूं। यही प्रश्न इनके, जब कृष्ण प्रेम गए वहां, अपनी योगी कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक में है, उनके साथ जो उनका अनुभव हुआ, तो जब वो ध्यान करने बैठे, कब वहां वो आए नहीं थे, रमण महर्षि अपने कक्ष के अंदर थे, पर ये विचार मेरे पास लगातार, और मैं इतना इससे प्रताड़ित हुआ, इतना परेशान हुआ, इस प्रश्न ने मेरे को इतना, मैंने हर संभव उत्तर दे दिए पर वो प्रश्न जाए ही नहीं। तो अब आप सोच सकते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, कृष्ण प्रेम, वो जो भी उत्तर दे रहे होंगे बिल्कुल ईमानदारी से दे रहे होंगे उस प्रश्न के, कि मैं इतना परेशान हो गया, मैं उठ के चला गया। फिर उनसे जब मिला तो ये पूरा प्रसंग है उसके अंदर। तो ये शुद्ध अस्तित्व की अनुभूति, में हूं कौन, जो अहंकार और भेद, मैं ये हूं, मैं ये हूं, और भेद, आप और मैं का भेद, आप सामने बैठे हो, मैं यहां बैठा हूं। पर जब ये मिटा दिया जाता है तो क्या व्यक्ति को कोई सेंस नहीं आता? भाई ये ऐसे प्रश्न हैं, मूलभूत प्रश्न हैं ये, पर इसके ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं तो पहले तो सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपका जी घबराना शुरू हो जाएगा, फिर परप्लेक्स हो जाएगा माइंड, यार क्या है ये। तो न तो हम ये पूछते, और न कोई ये और कोई बात। अहमबोध और सीमितता के रूप में अशुद्ध अंगों के माध्यम से कार्य करती है अस्तित्व की शुद्ध अनुभूति। ये अशुद्ध अंगों के माध्यम से काम करती है, पर जो अपने आप में शुद्ध होती है और अभिव्यक्ति में किसी विशेष रूप या नाम से आसक्त न होने के कारण भिन्नता में भी एकता के विषय में सचेतन होती है। तो इसीलिए यदि आप शुद्ध सत्य के ऊपर चले जाओ, जब आपने ये भेद ये मिटा दिया, शरीरों का भेद है, सच्ची चेतना में आपको अब भेद नजर नहीं आ रहा, तो आप वास्तव में सच्ची क्रिया कर सकते हैं। आपके लिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि सामने ये कौन है कौन नहीं है। अब आप क्रिया किस तरीके से करेंगे, आप व्यवहार किस तरीके से करेंगे, ये अगर इस चेतना में व्यक्ति है तो अब वो कैसे क्रिया करेगा, उसका आधार क्या होगा, उसके ऊपर ये नियम तो लागू नहीं होते। तो इसलिए वो क्या है, किसी विशेष रूप या नाम से आसक्त न होने के कारण, ठीक है आप एक आधार के ऊपर हो, पर दूसरे भी आपके ही रूप हैं, अब कैसे उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनके साथ जो सामने से जिसको प्रेम कहा जा सकता है उसका व्यवहार करेंगे, या जिसको आप संहार कर्म कह रहे हैं वो वाला करेंगे, कौन सा करेंगे? जो भी करेंगे पर आप सही कर पाएंगे। भिन्नता में भी एकता के विषय में सचेतन होती है। और अंत में सत, चित और आनंद, ये तीनों बता दिया। और इसके परे अब मतलब ये सूक्ष्मतम उसमें अवस्था में, और अंत में आत्मन या आत्म तत्व जो मन में स्थित है, ये भी मन में ही स्थित है। अब ये देखो, अब जिस मन को हम इंद्रियां जो सूचना देती है उसको ग्रहण करने का यंत्र मानते हैं, पर ये एक फंडामेंटली दूसरी बात कह रहे हैं। तो आज तक की जितनी भी आध्यात्मिकता हुई है वो केवल मन के माध्यम से हुई है। आपको जितने भी अनुभव हुए हैं वो सारे इसी के माध्यम से हुए हैं। अपने आप के स्तर के ऊपर आध्यात्मिकता क्या है वो आज तक नहीं हुई। इसीलिए अतिमानस की श्री अरविंद कह रहे हैं आवश्यकता है।
अभी तक जितनी भी अनुभूतियां हैं। तो इसलिए अब हमें क्या प्राप्त करना है, वो आया था ज्ञान, क्योंकि अब तक हमने केवल भूल भ्रांति और इन चीजों को ही प्राप्त किया है। ये एक अफोरिज्म हम पढ़ के गए, अब तक हमने यही प्राप्त किया है। तो यही तो हमने बात करी थी यार, ये क्या बात हुई, इसमें तो सारे आपके वेद आ गए, उपनिषद आ गए, मनुष्य ने जो ऊंची से ऊंची चीजें भी आज तक अभिव्यक्त करी वो सारी आ गई फिर तो फिर अब ये कह रहे ज्ञान आज तक भी मनुष्य जाति के पास क्यों नहीं आया, क्योंकि जितनी भी अभिव्यक्ति है उसका उच्चतम माध्यम जो है मन है, या तो मनुष्य नहीं है। तो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, मन के सिद्धांत, माइंड। यह है आत्मन, सत और असत, सकारात्मक और नकारात्मक, सद ब्रह्म और शून्यम ब्रह्म दोनों है। इसलिए श्री अरविंदोपनिषद के अंदर वो कह रहे हैं ये इससे अतीतम, सद और असत से अतीत है वो। और अतीत होने का मतलब ये नहीं है कि वो सत भी बन जाता है असत भी बन जाता है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही स या वासुदेव में तथा तत् या परब्रह्म में समाहित हैं। वासुदेव सकारात्मक हो गए स, और तत् वह उसका आप नाम नहीं दे सकते, या परब्रह्म में समाहित हैं। और स और तत् दोनों एक ही हैं, भाई अलग नहीं हो सकते। ये तो आप ये सारा विवेचन बुद्धि से भी कर सकते हो। ये जितना भी विवेचन है वो आप अपनी बुद्धि उससे कर सकते हैं। साथ ही बुद्धि के फिर और विभाजन है, बुद्धि के और विभाजन है, मेधा समझ, जो महज इंद्रिय संवेदनों द्वारा दिए गए ज्ञान का उपयोग करती है, और मनस, चित्त, हृत और प्राण, ये अभी हम बात करके गए हैं कौन सा क्या है। मनस जो इंद्रिय आपकी सूचनाएं उनको ग्रहण करता है, चित्त है टेक्निकल भाषा के अंदर, चित्त जो है जितने भी इंप्रेशंस हैं उनको कैरी करता है, पर तामसिक होने के कारण वो ज्ञान में परिणत नहीं हुआ है, सबकॉन्शियस है अपनी नेचर के अंदर। हृत वो केंद्र जो भावनाओं को धारण करता है, और यदि शुद्ध भावनाओं को धारण करता है तो ये आपका चैत्य हो जाता है। हृदचित जिसको बोलते हैं, आपका हृदय कोर मर्म अशुद्ध होने के कारण इसमें सारी तरीके के भावावेग हैं। भावनाओं का जो सीट है, उनका जो केंद्र है वो ये हृत है। शुद्ध है तो आपकी अंतरात्मिक चेतना बन जाती है, प्राण की ही तरह अधीन अनीश है, संवेदनों के अधीन है। तर्क बुद्धि या वास्तविक बुद्धि, स्मृति या धी, जिसे प्रज्ञा भी कहा जाता है, जो इंद्रिय संवेदन से श्रेष्ठतर है और उच्चतर ज्ञान के माध्यम से प्राप्त प्रकाश में इसका खंडन करती है। और प्रत्यक्ष ज्ञानम सत्यम या सत्वम, जो कि स्वयं उच्चतर ज्ञान का वह प्रकाश है। इन सभी क्षमताओं के अपने अपने एक या अनेक देवता हैं। इन सारी क्षमताओं के यदि आप शुद्ध तपस जो हमने बात करी, मनस तपस, उसके लिए आपके अग्नि भी काम आएगी, इंद्र हैं वो क्लैरिटी वो लेके आएंगे, क्योंकि शुद्ध मन के वो देवता हैं। इनकी आपस में कोई विभेद नहीं है इनका। ग्रीक माइथोलॉजी में जिस तरीके से देवता आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे से विद्वेष करते हैं, जलन रखते हैं, आप यदि उनकी मूवीज भी देखेंगे जो माइथोलॉजी के ऊपर, जैसे हमारी रामायण है, महाभारत है, ये बनी है, वहां उनके देवताओं के ऊपर जो है वो हमेशा ही वो देवियां हैं, वो आपस के अंदर उनकी कोई एक सौंदर्य की देवी है, कोई किसकी देवी है, वो आपस में विद्वेष करती हैं, क्योंकि जिस तरीके की आपकी मानसिकता है वो आपके देवताओं में झलकती है। यहां इनमें विभेद नहीं है। यहां इंद्र कह रहा है मेरे छोटे भाई हैं मरुत, पर इनकी सहायता से तू अकेले ऐसे नहीं जा सकता। इंद्र कोई मरुतों से उनका कोई बैर नहीं है, इंद्र का तो अगस्त से भी बैर नहीं है। वो कह रहा है तू मेरा भाई है, पर तू अपूर्ण तरीके से नहीं जा सकता। यहां कोई भी बैर भाव इस तरीके से नहीं है। इनफैक्ट जो असुर हैं वो भी कह रहे हैं ये दोनों बहनें ही हैं, दिति अदिति, इनके पुत्र हैं तो वास्तव में ये सारे भाई ही, इनकी अपनी अपनी क्रिया है। तो आप अशुद्ध तरीके से परमात्मा के पास न पहुंच जाओ, तो उसके अंदर आपको क्वालिटी चेक करने का काम करती हैं ये दोनों ही बहनें। आपके अंदर जो डिवाइन चाइल्ड है वो
आगे आता है वो दोनों ही दूध पिलाती हैं। तो यहाँ इस तरीके की वो आपस में जलन रखती हों, ये करती हों, ऐसा कुछ नहीं है। इन सभी क्षमताओं के अपने अपने एक या अनेक देवता हैं, प्रत्येक के अपने गण या अधीनस्थ मंत्री हैं। चाहे वो आसुरिक शक्तियां हो, उनके गण और मंत्री हैं। जैसे हमने वृत्र की बात करी और वृत्रगण, पणियों, उसके भी अनेक अनेक हैं। क्योंकि हम अपनी साइकोलॉजी में देख सकते हैं, कई चीजें तो प्रधान, ये वाली चीज तो नहीं छूट रही, इसकी अधीनस्थ कुछ चीजें हैं वो आप फिर भी चलो ठीक है, ये तो छोड़ दिया मैंने। व्यसन है ये वाला तो छोड़ दिया, पर ये नहीं छूट रहा। या इंद्रियों के अंदर ये वाली चीज तो मैंने कुछ कुछ कंट्रोल करी है, ये वाली नहीं छूट रही। ये दोनों ही देवताओं के गण हैं और अधीनस्थ मंत्री हैं। और इनके भाई इंद्र के जैसे वो छोटे भाई हैं, अश्विनी कुमार हैं, कुछ जो है साथ साथ ही आते हैं, अलग एक नहीं इस तरीके से। या इंद्र के घोड़े हैं, तो कुछ के अंदर गण के रूप में आते हैं, कुछ के अंदर अलग अलग आते हैं, कुछ के अंदर संयुक्त क्रिया होती है। इन क्षमताओं का उपयोग करने वाले जीव या आत्मा को हंस कहा जाता है। तो जैसे आप कहते परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, तो उसका अर्थ है यो नहीं खाली उपाधि, उसका बहुत डीप अर्थ है। आध्यात्मिकता में आप इसको किसको हंस कहेंगे, किसी को इंटरचेंजेबली आपने कहा बस अच्छा लगता है इसलिए विशेषण दे दिया, ऐसे नहीं है। साधु किसको कहेंगे, द्विज किसको कहेंगे, विप्र किसको कहेंगे, ये उपाधियां हैं। और बहुत स्पष्ट सुनिश्चित तरीके से ये बताती हैं कि इसका ये इस कारण से है, ऐसे नहीं। युद्ध के अंदर भी कि ये महारथी है, ये अतिरथी है, ये खाली रथी है, ये नहीं महारथी किसी को भी महारथी कह दिया, नहीं। तो हंस, इन क्षमताओं का उपयोग करने वाले जीव या आत्मा को, हम तो सचेतन ही नहीं है, उपयोग तो बहुत दूर की बात है। पर जो आत्मा या जो जीव इन क्षमताओं की, आप ये देख रहे हैं क्या क्षमताएं हैं ये, उसको हंस कहा जाता है। और हंस का अर्थ वह जो उड़ान भरता है या ऊपर की ओर विकसित होता है। हमारी तो है नहीं, क्योंकि यहां तो छोटी सी ही चीज इंद्रियां हैं, वो ही बद्ध किए हुए हैं, उड़ान कहां से। आप सोचिए कि क्या अर्थ है इसका, हंस कहना और परमहंस कहना। जब वह निम्नतर को छोड़ देता है और केवल सत, चित और आनंद का उपयोग करते हुए मन में सच्चिदानंद की ओर उठता है भी मन में ही, और सद आत्मा में या वासुदेव में आश्रय लेता है, तब उसे परमहंस कहा जाता है। अब ये परमहंस है जो विकास की उस अवस्था में उच्चतम तक चला गया या विकसित हो गया है। यह वेद में अंतर्निहित मूलभूत ज्ञान है, जिसका लोप, जिसमें निरुक्त में आए अपभ्रंश का भी योगदान है। वर्तमान में इसके अर्थ में आई भ्रांति और पतन का कारण है। ये जो मूलभूत ज्ञान है, इसका लोप हो गया, तो वर्तमान में इसके अर्थ में आई भ्रांति, वेद के अर्थ के अंदर जो भ्रांति, कंफ्यूजन आया और पतन का, ये मूलभूत कारण है इसका, जिसके अंदर निरुक्त में आए अपभ्रंश का भी योगदान है। जो निरुक्त है, इनका जो वेद के ऊपर जो निरुक्त किए गए हैं, जिसमें सायण का भी हो सकता है, यास्क का भी हो सकता है, ये जो बीच बीच में जो आए, यही है प्रामाणिक, और तो कोई प्रामाणिक है नहीं। इन्होंने जो इसके अंदर अपभ्रंश किया, इसके लोप होने का ये भी एक कारण है कि उन्होंने अपनी जो सामग्री इसके अंदर प्रवेश करवा दी। एक ये कह रहा है कि जी ये कर्मकांड है, ये तो कोई आंतरिक, कोई अध्यात्म परक चीज नहीं है, तो कर्मकांड की चीज है। तो वर्तमान में इसके अर्थ में जो भ्रांति आ गई है और इसका जो पतन हो गया है, उसका कारण, एक कारण उसका इसमें जो निरुक्त में आए अपभ्रंश का योगदान है। पर उसका मूल वास्तविक जो कारण है, जो ज्यादा बड़ा कारण है, वो है अंतर्निहित मूल ज्ञान, जो ये ऊपर जिसकी ये श्री अरविंद ने सूक्ष्म में चर्चा करी है। बहुत छोटी सी बस, ये इससे कोई समझ थोड़ी आता है वेद, पर हाँ, यदि आप इसके ऊपर एक एक शब्द के ऊपर बार बार चिंतन करते रहें कि इसका अर्थ क्या है,
मनस क्या है, हमने जो योगिक साधन में पढ़ा था, एक एक अंग को देखो कितनी बारीकी से। अब इस दृष्टिकोण से फिर से आप उसको वापस, जितनी भी हमारी वो चर्चा परिचर्चा हुई उस समय की, 10 दिन 15 दिन की, फिर से फटाफट उसको गति से उसको कर जाएं रिकैप। फिर आप ये समझेंगे ये बात, तो बार बार एक से दूसरी कड़ी यदि आप जोड़ते चलेंगे तो आपके लिए पिक्चर बहुत स्पष्ट होके सामने आएगी। यहां कोई सेंटेंस या कोई चीज है क्या जो आपको क्लियर न हो रही हो, रविकांत जी? क्लियर क्लियर। शब्या जी या किसी और के भी, दीपक जी? नहीं तो ये हमारा आगे अब आया संस्कृत भाषा। ये भाषा अपने आप में, ये पढ़ देता हूं मैं। संस्कृत भाषा मनवंतर के आरंभ में, और कितने मनवंतर है, कितने क्या है, ये सारा का सारा इसका वर्णन आप भागवत में पढ़ोगे, उसमें बहुत अच्छा वर्णन है। इसके अंदर ये ब्रह्मा जी का एक दिन है, ये कितना पूरा इसके अंदर डिटेल के अंदर। संस्कृत भाषा मनवंतर के आरंभ में उत्तर मेरु में मनुष्यों द्वारा बोली जाने वाली देव भाषा या मूल भाषा है, परंतु अपनी शुद्धावस्था में ये द्वापर या कली की संस्कृति नहीं है। सत्य और जो त्रेता, उनकी जो भाषा है, बाद के अंदर द्वापर या कली की जो संस्कृत हो गई। तो हम तो आज की संस्कृत के आधार पे, अब ये कितने भी प्रकांड हों, ये वो नियम वेद की संस्कृत के ऊपर यदि लागू करने की कोशिश करें और उसके आधार पे अर्थ निकालने की कोशिश करें, तो ये तो कैसे संभव होगा? यह तो सत्य युग की भाषा है जो वाक और अर्थ के सच्चे और पूर्ण संबंध पर आधारित है। वाक और अर्थ, ये जो वाक की शक्ति है आपकी, वो और अर्थ उसके सच्चे और पूर्ण संबंध पर आधारित है। इसके प्रत्येक स्वर और व्यंजन में एक विशेष और अपरिवर्तनीय बल होता है, और श्री अरविंद ने ये खोला है। एक एक हमारी जो वर्णमाला है उसमें हर स्वर है, व्यंजन है, प्रत्येक के आधार के ऊपर इसका क्या अर्थ है, कैसे ये जो है इसमें कितनी भावनाएं या कितनी चीजें, इसमें कितना निर्माण, कितनी साइकोलॉजी, यदि आप लेते हो तो उसके अंदर क्या क्या निहित है। फिर के साथ ये जोड़ते हो, जैसे अब ओम है, आप उम, सपोज ये जोड़ते हो आप, तो इनको जोड़ने से अब ये तो कह रहे सारा क्रिएशन ही बन जाता है इससे। तो कितने लोग ये कहते हैं ए का अर्थ ये लोक हो गए, ऊ का अर्थ ये हो गए, म का अर्थ ये हो गए, सारों तीनों को मिलाते हो तो ये बन जाता है। कितनी डीप ये प्रक्रिया है, ये कल्पना से परे है। इसके प्रत्येक स्वर और व्यंजन में एक विशेष और अपरिवर्तनीय बल होता है। मतलब यदि आप इसके मूल में जाते हैं, इसलिए उन्होंने संकल्प कर लिया और श्राप दे दिया, उनके शब्दों के अंदर ये वाणी है, वो जानते हैं यहां हम सारे दिन कुड़ते रहो चाहे उससे क्या। हाँ, दोनों के बीच में आपके जो द्वेष भाव बन जाएगा, आपके बीच में कोई मैत्री नहीं हो पाएगी, वातावरण वैसा रहेगा, वो एक अलग बात है। पर वो जानते थे कि वाक और अर्थ, उनका प्रयोग किस तरीके से करना है। अब हम चूक गए। तो उनके पास मंत्र सिद्धि है या वाणी की सिद्धि है, वो जो कह रहे हैं वो होगा, अपने आप ही होगा। वो गए अपनी वाणी मात्र से, लाओ भाई ये काम हो, अपने आप हो जाएगा। मतलब भौतिक भी चमत्कार इससे उनके लिए कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी। भाई हमको लगता है पेड़ों के ऊपर फल लद गए, ये तो सीजन ही नहीं है इस चीज का, तो ये काम हो गया, हमको ये बड़ा चमत्कार लगता है, जबकि उनके लिए ये बड़ा नहीं है। उनके लिए जो चीज बड़ी है वो तो भाई हमारी मानसिकता में जो है वो हमारे लिए, वो उस मानसिकता में थे ही नहीं। तो इसके प्रत्येक स्वर और व्यंजन में एक विशेष और अपरिवर्तनीय बल होता है, जो चीजों की प्रकृति द्वारा विद्यमान होता है, न कि विकास या मानव की पसंद या चयन के द्वारा। ये समझने की बात है। चीजों की प्रकृति द्वारा विद्यमान होता है, तो इसके अंदर आपने किसी पर्टिकुलर चीज का नाम लिया, जल, और इसी क्रम के अंदर क्यों ज और ल आपने इसके अंदर मिलाया, और अपरिवर्तनीय बल है इसके अंदर।
तो ये जो नाम आपने लिया है कोई विकास या मानव की पसंद या चयन के द्वारा ये निर्धारित नहीं हुआ। ये मूल ध्वनियां हैं जो कि तांत्रिक बीज मंत्रों के मूल में स्थित हैं, और स्वयं मंत्र की प्रभावशालीता का गठन इसी से होता है। मूल भाषा में प्रत्येक स्वर और प्रत्येक व्यंजन के कुछ प्राथमिक अर्थ थे। हर स्वर और हर व्यंजन है उसके मूल अर्थ हैं, जो इस मूलभूत शक्ति या बल से उत्पन्न हुए और अन्य व्युत्पन्न, मतलब उनसे उत्पन्न हुओं से भी उत्पन्न हुए अर्थों के आधार बने। स्वरों और व्यंजनों के साथ संयोजन करके और बिना किसी संयोजन के स्वयं स्वरों ने कई प्राथमिक धातुओं का निर्माण किया, जिनमें अन्य व्यंजनों के योग से द्वितीयक धातुएं विकसित हुईं। सभी शब्दों का निर्माण इन्हीं मूल धातुओं से हुआ। सरल शब्द का निर्माण हुआ धातु में संशोधन करके या बिना किसी संशोधन के शुद्ध या मिश्रित स्वर और व्यंजन के अंतों को जोड़कर। जैसे जय, यदि आप पानी के शब्दों के सामने जय लगा रहे हो, जलज, नीरज, वारिज, तो उसके अंदर से जो पैदा होता है तो वो सारे के सारे कमल के पर्याय हो गए। और यदि द लगा देते हो, जलद, वारिद, पयोद, अगर ये इस तरीके की साउंड आप बनाते हो, वो जल देने वाला, ये सब मेघ के सारे हो जाएंगे। तथा अधिक जटिल शब्दों का निर्माण और उनको जोड़ने के बाद में, अब कमल नयन, कमल नयन आप किसको बोलोगे? तो ये शब्द को जोड़ने से अब वो अर्थ आप कैसे निकालते हो आप? तो कमल के समान अब आप सरोज, और उसके साथ आंखों का, भगवान का बार 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 बार, और चरणों का किस तरीके से वर्णन, ये जोड़ के आपने जो इनके शब्द बनाए और इनसे जो विशेषण बनाए किस तरीके से, तो संधि है, समास है, सारों से। अर्थ और ध्वनि में अधिकाधिक दूषित होकर यह भाषा त्रेता, द्वापर और कलयुग की बाद की संस्कृत बन जाती है। कभी कभी आंशिक रूप से शुद्ध की जाती है और फिर से दूषित कर दी जाती है, और फिर से आंशिक रूप से शुद्ध की जाती है, ताकि यह अपने मूल रूप और संरचना से सभी प्रत्यक्ष संबंधों को कभी न खोए। अन्य दूसरी कोई भी भाषा, चाहे वह कितनी भी सुदूरवर्ती क्यों न हो, मूल भाषा का क्षय और विकृति से भ्रष्ट होने के कारण प्राकृत हो जाती है या प्राकृत हो जाती है, और इसी प्रकार चलते चलते अधिकाधिक अशुद्धता की अवस्थाओं तक भ्रष्ट हो जाती है। भारतीय भाषा की श्रेष्ठ शुद्धता ही इसके संस्कृत कहलाना। संस्कृत क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि कल्चर्ड है ये, शुद्ध अवस्था के अंदर है ये, इसलिए इसका नाम है संस्कृत। व्यक्ति भी यदि कल्चर्ड है तो सुसंस्कृत, कोई भाव है तो सुसंस्कृत कहलाने का कारण है, और उसे कोई स्थानीय नाम नहीं दिया गया है। क्या नाम दो आप इसको? यहाँ का विचार, भाव, हर चीज वहां से आ रही है। आप कल्पना कीजिए ये संस्कृति किस आधार के ऊपर खड़ी है, कहां जा रहे हैं आप मूल के अंदर, ये साउंड आई कैसे? और श्री अरविंद ने सारे का काम किया, क्योंकि इसका आधार सार्वभौमिक और शाश्वत है। और एक प्रारंभिक भाषा के रूप में संस्कृत भाषा को पुनः खोजे जाना सदा ही पहले तो मानव भाषा की सच्ची समझ के लिए तैयार करता है, और दूसरे स्वयं संस्कृत के एक नवीन शुद्धिकरण के लिए तैयार करता है। इसलिए माँ ने कहा, मेरा बहुत डीप रेस्पेक्ट है भारतीय भाषाओं और विशेषकर संस्कृत के लिए, और मेरे को जब भी समय मिलता है मैं थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करती हूँ। इस आधार पे सारी चीज का निर्माण, इस आधार पे संस्कृत का, इस आधार पे संस्कृति का, इस आधार पे हर चीज, हर रूप, तो ये है। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए रविकांत जी। हाँ जी, हाँ जी। यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम।